आखिरी सफर, एक डरावनी हॉरर स्टोरी। रात के 2 बजे बस स्टैंड बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हल्की बारिश हो रही थी और पुरानी ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी। मैं अकेला खड़ा था, घर जाने के लिए आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। तभी दूर अंधेरे से एक पुरानी टूटी फूटी बस आती दिखाई दी। बस धीरे धीरे मेरे सामने आकर रुकी। उसके ऊपर धुंधली लाइट में लिखा था अंतिम यात्रा। मुझे थोड़ा अजीब लगा। दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर से कंडक्टर भी भारी आवाज़ आई, आ जाओ, देर हो रही है। मैं बस में चढ़ गया। अंदर लगभग 10 से 12 लोग बैठे थे। सबके सिर नीचे झुके हुए थे। पूरा माहौल बेहद डरावना था। मैं सबसे पीछे जाकर बैठ गया। बस चल पड़ी। कुछ मिनट बाद मुझे अजीब एहसास हुआ। बस के अंदर बिल्कुल आवाज नहीं थी, ना इंजन की, ना लोगों की सांसों की, सिर्फ खामोशी। मैंने खिड़की में अपनी रिफ्लेक्शन देखा और मेरा दिल रुक गया। मेरे पीछे कोई नहीं बैठा था, लेकिन रिफ्लेक्शन में मेरे दोनों तरफ लोग बैठे थे। अगर सब मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। धीरे धीरे सबके चेहरे रिफ्लेक्शन में और पास आने लगे। मैं डरकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने आगे देखा, ड्राइवर की सीट खाली थी। फिर भी बस तेज रफ्तार में भाग रही थी। अचानक कंडक्टर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बहुत बूढ़ा था, आंखें पूरी सफेद। उसने हाथ आगे बढ़ाया, टिकट। मैंने कांपते हुए पैसे निकाले, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। उसने जेब से पुरानी टिकट निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने टिकट देखा, उस पर मेरी ही फोटो लगी थी और नीचे तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 2013। मेरे हाथ कांपने लगे। वो वही दिन था जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं घबराकर चिल्लाया, नहीं, मैं जिंदा हूँ। कंडक्टर धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी पूरी बस में गूंजने लगी। मरने के बाद किसी को जल्दी याद नहीं रहता बेटा। आज तुम्हारी तीसरी बरसी है। अचानक बस के सारे यात्रियों ने एक साथ सिर उठाया। मेरी चीख निकल गई। सबके चेहरे जले हुए थे। कुछ के चेहरे पर खून था, कुछ की आंखें नहीं थी, और सबसे डरावनी बात, हर चेहरा मेरे जैसा दिख रहा था। बस अचानक सुनसान सड़क पर रुक गया। दरवाजा खुला। मैंने बाहर देखा। वो मेरा घर था। दरवाजे पर मेरी माँ खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। घर के अंदर मेरी फोटो पर माला चढ़ी हुई थी। मेरी सांस रुक गई। कंडक्टर बोला, हर साल इस दिन तुम्हें 5 मिनट मिलते हैं घर वालों को देखने के लिए। मैं तुरंत बस से उतरा और भागकर माँ के पास गया। माँ, मैं यहाँ हूँ, मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उनके आर पार निकल रह गया। माँ रोते हुए बोली, बेटा आज भी नहीं आया तू। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी पीछे से बस का हॉर्न बजा, पां पां। कंडक्टर दरवाजा पर खड़ा था। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। समय खत्म। मैं धीरे धीरे वापस बस की तरफ मुड़ा, लेकिन इस बार मेरी सीट पर कोई और बैठा था। एक छोटा लड़का, डरा हुआ, ठीक मेरी तरह। उसने कांपते हुए मुझसे पूछा, भैया ये बस कहाँ जाएगी? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले बस का दरवाजा बंद हो गया और बस अंदर अंधेरे में गायब हो गई। आज भी कहते हैं, हर साल 15 अगस्त को रात 2 बजे वो पुरानी बस उसी बस स्टैंड पर आती है, और अगर कोई उसमें चढ़ जाए तो शायद कभी वापस नहीं लौटता। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलेंगे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।